क्या आप लोगों ने इस तरह से लाल मिर्च का अचार बनाकर खाया है? यदि नहीं खाया है तो एक बार हमारी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और इस तरह से लाल मिर्च का अचार बनाकर जरूर टेस्ट करिएगा, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। अब हम फटाफट से देख लेते हैं लाल मिर्च का चटपटा अचार आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, किमी राठौर की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही आसान तरीके से बना मोटी वाली लाल मिर्च का चटपटा अचार। अचार बनाने के लिए हमने 250 ग्राम मोटी वाली कम तीखी वाली लाल मिर्च ली है। मिर्च को हमने साफ पानी से अच्छे से धो लिया है और साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लिया है। अचार बनाने के लिए और हमने सामान ऐड किया है 50 ग्राम काली राई, इसे सरसों भी बोलते हैं, 2 टीस्पून मोटी सौंफ, 2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 चम्मच कलौंजी, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हींग पाउडर और 1 नींबू। इस तरह से हमने लाल मिर्च का अचार बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। जरूरत पड़ने पर बाकी सामान हम बाद में ऐड करेंगे। हमने अजवाइन रोस्ट पहले से कर ली है, इसलिए हम इसे रोस्ट नहीं करेंगे, बाकी मसालों को रोस्ट कर लेंगे। मसाले रोस्ट करने के लिए गैस ऑन कर दिया है। कढ़ाई में राई ऐड कर देंगे, मोटी सौंफ ऐड कर देंगे, जीरा ऐड कर देंगे और मेथी दाना ऐड कर देंगे। गैस की आंच मीडियम रहने देंगे और मसाले को लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। हमें मसाले को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मसाला हल्का रोस्ट हो गया है और इसकी खुशबू भी अच्छे से आने लगी है। गैस को बंद कर देंगे और मसाले को थाली में ट्रांसफर कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। हमने रोस्ट होने के बाद मसाले को ठंडा होने के लिए रखा था, ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। इस तरह से हमने मसाले को दरदरा पीस लिया है। पीसे हुए मसाले को बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अचार बनाने से पहले लाल मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। दोस्तों, जब भी आप लोग अपने घर पर लाल मिर्च का अचार बनाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखें, लाल मिर्च को अचार बनाने से पहले साफ पानी से अवश्य धोएं और इसका पानी पूरी तरह से सूखने तक इसे पंखे की हवा में सुखाएं या फिर साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। इसमें पानी बिल्कुल भी लगा नहीं होना चाहिए, वरना आप लोगों का अचार खराब हो जाएगा। इस तरह से लाल मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप लोग अपने हिसाब से भी मिर्च को कट कर सकते हो, ऐसे ही सारी मिर्च को कट करना है। लाल मिर्च का अचार तो आप लोगों ने बहुत तरीके से बनाकर खाया होगा, बट एक बार हमारी रेसिपी को भी जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह से हमने सारी लाल मिर्च को कट कर लिया है। इसे बड़े बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और इसमें मसाले ऐड कर देंगे। हमने जो रोस्ट किए हुए मसाले पीसे थे, सबसे पहले ये ऐड कर देंगे। अब इसमें साबुत अजवाइन ऐड कर देंगे। अजवाइन को हमने मिक्सी में नहीं पीसा है, इसमें साबुत ही ऐड कर रहे हैं। अब इसमें कलौंजी ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इससे अचार का कलर अच्छा आएगा। अब इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे, 2 से 3 पिंच के लगभग हींग पाउडर ऐड कर देंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिला देंगे। हमने लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए जितनी लाल मिर्च ली है उस हिसाब से मसाले ऐड किए हैं। अचार बनाने के लिए आप लोग मसाले अपने हिसाब से भी थोड़े बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। हमने सारे मसाले को अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे ताकि लाल मिर्च थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अचार में डालने के लिए 1 कप तेल गर्म कर लेंगे। हमने गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई में 1 कप सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को कड़क गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से कड़क गर्म हो गया है, हल्का हल्का धुआं भी निकल रहा है। गैस को बंद कर देंगे और तेल को ठंडा होने देंगे। तेल ठंडा हो रहा है, तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हमने लाल मिर्च को मसाला मिलाकर 3 से 4 घंटे के लिए ढककर रखा था। अब हम इसे देखते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, जब हमने लाल मिर्च में पहले मसाला मिलाकर रखा था तब मसाला सूखा सूखा सा लग रहा था, बट 3 से 4 घंटे ढककर रखने के बाद मसाला भी थोड़ा गीला गीला सा हो गया है और मिर्च भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। एक बार फिर से मसाले को अच्छे से मिला देंगे। हमने अचार में डालने के लिए सरसों का तेल गर्म किया था, ये भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है। इसे भी अब हम लाल मिर्च में मिला देंगे। लाल मिर्च में सरसों का तेल आप लोग अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तेल को भी मसाले में और लाल मिर्च में अच्छे से मिला देंगे। सरसों के तेल को भी लाल मिर्च में अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें 1 कट करके नींबू का रस मिला देंगे। लाल मिर्च के अचार में थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर देने से अचार का टेस्ट खाने में बहुत अच्छा आएगा। नींबू के रस को भी लाल मिर्च में अच्छे से मिला देंगे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं,
हमारी लाल मिर्च के अचार का कलर कितना अच्छा आया है। देखने में इतना डिलीशियस लग रहा है तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। अचार बन गया है, अब हम इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। दोस्तों, आप लोग इस तरह से लाल मिर्च का अचार बनाकर 4 से 5 रोज के बाद खाना स्टार्ट कर सकते हो। हमने अचार को बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे ताकि हमने जो इसमें नींबू का रस मिलाया है वो सारी मिर्चों में अच्छे से मिल जाए। हमने नींबू का रस ऐड करने के बाद अचार को 1 घंटे के लिए ढककर रख दिया था। अब हम इसे देखते हैं। अचार को 1 घंटा ढककर रखने से मसाले और नींबू का रस लाल मिर्च में अच्छे से चले गया है और लाल मिर्च थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रही है। आप लोग इस तरह से लाल मिर्च का अचार बनाकर कंटेनर में भरकर स्टोर करके रख सकते हो और इसका यूज खाने में 2 से 3 मंथ तक कर सकते हो, ये खराब नहीं होगा। हमने अचार रखने के लिए इस तरह का कांच का कंटेनर लिया है। इसे साफ पानी से अच्छे से धोकर साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है और थोड़ी धूप दिखा दी है। इसमें बिल्कुल भी पानी लगा हुआ नहीं है। सारे अचार को जार में ट्रांसफर कर देंगे। हमने आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से लाल मिर्च का चटपटा और टेस्टी अचार बनाना बताया है। यदि आप लोग इस तरह से लाल मिर्च का अचार बनाएंगे तो आप लोगों का लाल मिर्च का अचार भी लंबे समय तक चलेगा और खाने में भी टेस्टी बनेगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी लाल मिर्च का अचार बनाने की रेसिपी पसंद आए तो आप लोग हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।